हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम निम गेम की अगली एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम का नाम है निम्बल गेम। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि टू पीपल आर प्लेइंग निम्बल। द रूल्स ऑफ द गेम आर द गेम इज प्लेड ऑन अ लाइन ऑफ एन स्क्वायर्स इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, मतलब 0 से n-1 तक का इंडेक्सिंग दी हुई है और यहाँ पे ना कुछ स्क्वायर्स रखे हुए हैं। ठीक है, ईच स्क्वायर आई कंटेन्स सी आई कॉइन्स। ठीक है, मतलब हर स्क्वायर के पास ना कुछ कॉइन्स है, मतलब ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है कि 0 के पास एक भी कॉइन नहीं है, 1 के पास 2 कॉइन है, 2 के पास 3 कॉइन्स है, एंड देन 3 के पास कुछ भी नहीं है और 4 के पास 6 कॉइन्स है। तो ऐसे कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। ठीक है, द प्लेयर्स मूव इन अल्टरनेटिंग टर्न्स, एक के बाद एक प्लेयर खेलेंगे। ठीक है, एंड देन ड्यूरिंग ईच मूव द करंट प्लेयर मस्ट रिमूव एग्जैक्टली 1 कॉइन फ्रॉम स्क्वायर आई। ठीक है, किसी भी स्क्वायर से ना हम एक कॉइन उठा सकते हैं एंड मूव इट टू द स्क्वायर जे, और उसको जेथ स्क्वायर में डाल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ कि जे जो होना चाहिए ना वो आई से छोटा होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये है कि मैं ना किसी भी स्क्वायर से, मतलब मान लो मैंने आई स्क्वायर से ना एक कॉइन उठा लिया, अगर वहां पे कॉइन्स हैं तो उसमें से कोई सा भी एक कॉइन उठा लिया। अब उसको ना मैं किधर भी लेफ्ट साइड में फेंक सकता हूँ उठा के। ठीक है, आई से लेफ्ट में कहीं भी रख सकता हूँ, मतलब उसको। देन कह रहा है कि द गेम एंड्स व्हेन ऑल द कॉइन्स आर इन स्क्वायर जीरो एंड नो बडी कैन मेक अ मूव। ठीक है, तो गेम कब एंड हो रहा है कि जब सारे कॉइन उठ के ना जीरो पोजिशन पे चले गए, जीरो वाले स्क्वायर पे, और किसी के पास ना कोई और मूव नहीं है करने के लिए, मतलब कोई भी कॉइन्स जीरो के अलावा कहीं और नहीं रखा हुआ। ठीक है, द फर्स्ट प्लेयर टू हैव नो अवेलेबल मूव लूजेस द गेम। तो जिस प्लेयर के पास ना मूव नहीं होगा ना वो हार जाएगा, मतलब जो लास्ट में चलेगा ना, जिसका लास्ट मूव होगा वो जीतेगा। तो मतलब कि ये नॉर्मल गेम है। एंड देन गिवन द वैल्यू ऑफ एन and the number of coins in each square determine whether the person who wins the game is the first or second person to move. Assume both players move optimally। ठीक है यार, दोनों इक्वली तेज है, वही कह रहा है ये। ठीक है यार, तो इस प्रॉब्लम को ना अपने नोटपैड पे देखते हैं। तो यार हमें ना कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे मान लो कि 5 स्क्वायर है हमारे पास। पहले स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू नहीं थे, जैसे फिर दूसरे में 2 था, 0 2 3 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि 5 कॉइन्स थे, यहाँ मान लेते हैं कि 6 कॉइन्स थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, और अब क्या करना है हमें हमें हर एक बार में ना कोई भी एक स्क्वायर पकड़ना है, उसका एक कॉइन उठाना है। जैसे कोई भी स्क्वायर पकड़ा, ये स्क्वायर पकड़ा, जैसे कोई भी एक कॉइन उठाया, 3 कॉइन थे ना, एक कॉइन उठाया और उसको ना इधर किधर भी फेंक सकते हैं, इस साइड किसी भी स्क्वायर में रख सकते हैं ले जाके। ठीक है, अब अगर ऐसे ना हम करते जाएंगे, मान लो पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो यार ऐसे करते ना एट लास्ट क्या होगा कि सारे कॉइन ना इस जीरो इंडेक्स वाले में चले जाएंगे ना, इस वाले में आ जाएंगे सारे कॉइन। तो ये बताना है कि ऐसा ना लास्ट मूव कौन चल पाएगा। ठीक है, तो वो जीतेगा, जो लास्ट मूव चलेगा ना वो जीतेगा। तो नहीं बताना है कि कौन जीतेगा। तो यार इस गेम को ना नेम गेम में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी ने यार इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ना सॉल्व करने की कोशिश कर लो, और ना कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को ना निम गेम में चेंज कर पाओ। ठीक है, निम गेम की तरह से सॉल्व कर सको। ठीक है, ठीक है, एक बार पॉज कर लो। ठीक है यार, तो ना सॉल्यूशन देखते हैं। तो यार इस क्वेश्चन को ना हम चाहते हैं कि हम ना नेम गेम के रूप में विजुलाइज कर पाए। तो यार इस क्वेश्चन को ना कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जैसे कॉइन है ना, जो भी कॉइन है, एक कॉइन ना अपने आप में एक पाइल है। जैसे निम गेम में एक पाइल होता था ना, एक पाइल पे कुछ डिस्क होती थी, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जैसे तो जैसे यार इस वाले पे ना 3 कॉइन है, तो मान लो एक कॉइन ये, एक कॉइन ये और एक कॉइन ये। तो यार ये जो 3 कॉइन है ना, इन तीनों कॉइन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है जीरो पे पहुंचने के लिए? एक, एंड देन दो, दो डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो मतलब ये हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया कि 3 पाइल्स हमारे पास ऐसी हैं जिनके पास ना 2 डिस्क है। ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो यार। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम ये करते थे कि यार कुछ डिस्क उठा सकते हैं। इसमें भी तो यही कर रहे हैं कि हम कुछ, जो एक कॉइन है या फिर एक पाइल है, उसमें से जैसे एक डिस्क उठाते हैं ना कुछ भी, तो यहाँ पे ना उस कॉइन को ना कुछ दूरी तक तो ले आ सकते हैं ना, जितने दूरी तक ले जाना चाहे वहां उतनी दूर तक ले आ सकते हैं एक एक मूव में ना। तो यार कुछ ना सेम सेम वाली चीज हो गई, सेम सेम जैसी चीज हो गई है, एक एग्जैक्टली सेम हो गई। बस जो कॉइन है ना वो एक पाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उस पाइल पे कितने डिस्क है वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसा पता चलेगा कि उसकी जीरो से ना कितनी दूरी है, उसकी जीरो से कितनी दूरी है, जीरो इंडेक्स से। तो ये उसके ऊपर नंबर ऑफ डिस्क हो गए। तो यार ये करने के बाद ना जो हमारा गेम है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निम गेम की इक्विवेलेंट आ चुका है। ठीक है, कुछ चीजें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये तो हमारा पाइल है, तो जो कॉइन है ना वो तो हमारा पाइल है। ठीक है, कॉइन इक्विवेलेंट है पाइल के, और जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ डिस्क के। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क जो है, ठीक है, उसके इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब यार यहाँ पे ना 3 पाइल ऐसी हैं जिनके पास ना सेम वैल्यू है।
तो यार जब हम निम गेम में जोर करते थे तो कैसे जोर करते थे? निम गेम में जोर ऐसे करते थे ना कि यार इस फाइल के पास कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ठीक है, 2 जोर, 2 जोर, 2, ऐसे करते थे ना। तो यार यहाँ पे ना 3 फाइल्स ऐसी हैं जिनके पास ना दो 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 ही वैल्यू है। तो यार उन सबको लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर किसी स्क्वायर में कोई कॉइन अगर इवन टाइम्स आ रहा है, मान लो कि जैसे ये वाला स्क्वायर है, इसमें ना जो कॉइन है वो 6 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो अगर 6 कॉइन है तो यार इसका जोर तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमें निकाल के कोई फायदा ही नहीं होगा, इसका डिस्टेंस निकाल के, क्योंकि इसका डिस्टेंस मान लो कुछ एक्स आएगा, तो एक्स जोर एक्स जोर एक्स जोर एक्स जोर एक्स जोर एक्स कर देंगे, तो यार कितनी वैल्यूज होगी, 6। तो अगर मैंने एक्स को 6 बार जोर किया तो मेरे को वैल्यू 0 दे देगा। तो इससे ना हम अपने आंसर को और इजी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां पे ना इवन नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहा है ना यार, वहां पे ना 0 लिख दो कि वहां पे ना कोई भी कॉइन ही नहीं है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि जब जोर होगा तो वो तो सब 0 ही हो जाएगा। और जहां पे ऑड है ना, जैसे यहाँ पे ऑड है कॉइन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि एक्स प्लस इसका डिस्टेंस कुछ एक्स है, एक्स प्लस एक्स है, ठीक है, सॉरी जोर, ठीक है, तो इसका जोर क्या आएगा, इसका जोर एक्स आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जो एक्स है वो तो 0 हो जाएगा, बाकी एक एक्स बच जाएगा, तो सिर्फ एक्स ही बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉइन रखने की जरूरत है, मतलब कि अगर स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ कॉइन्स है तो वहां पे 0 रख दो उस स्क्वायर में, अगर ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स है ना तो वहां पे 1 रख दो, ठीक है, मतलब वहां पे एक ही कॉइन है। और फिर उसके बाद जो उसका डिस्टेंस है ना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस इंडेक्स पे वो खड़ा है, क्योंकि जिस इंडेक्स पे वो खड़ा है ना वो उसकी दूरी ही बता रहा है कि वो 0th इंडेक्स से कितनी दूरी पे है, तो ठीक है, तो उसकी वो जिस इंडेक्स पे खड़ा है ना उस इंडेक्स का जोर ले लो, तो उन सब का जब जोर ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में क्या आएगा आंसर, तो इसको तो पहले चेंज करेंगे, तो 0 2 3 5 6 था हमारे पास वैल्यूज में, तो ये तो 0 है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा हमारा 0, 3 पे आ जाएगा 1, 5 पे आ जाएगा 1 और 6 पे आएगा 0, ठीक है। तो जहां जहां इवन था वहां 0 लिख दिया, जहां जहां ऑड था वहां मैंने 1 लिख दिया, ठीक है यार, कूल है। तो ये ना 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे। तो ये वन कौन से इंडेक्स पे, 2 पे, तो 2 को जोर करेंगे। अगला वन कौन से इंडेक्स पे, 3 पे, 3 को जोर करेंगे। इन दोनों को जोर किया तो क्या आया, इन दोनों को जोर करके देखते हैं, तो 2 को लिखते हैं हम 0 1 0, 3 को लिखते हैं हम 0 1 1, तो आया जोर इसका 0 0 1, 1 आ गया यार, ठीक है, 1 आया। और हमें पता है कि जब निम गेम का जोर ना नॉट इक्वल टू 0 आता है ना तो ए जीतता है उसमें, इस बात को तो हम श्योर ही है, ये तो हमने देखा था निम गेम में, ठीक है। अगर किसी को इस चीज में अगर कंफ्यूजन है ना कि यार ये जोर क्यों कर रहे हैं या फिर ये नॉट इक्वल टू 0 पे ए कैसे जीता, तो एक बार ना निम गेम वाला जो प्रूफ है उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, ठीक है, एक बार वो वाली वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है यार, तो कोड पे चलते हैं, तो नीचे आते हैं। ठीक है यार, ये फंक्शन भी दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना था, तो सबसे पहले ना हमें जो स्क्वायर दिया ना उस पर ट्रेवर्स करना था और ये चेक करना था कि यार उसमें इवन नंबर ऑफ कॉइन्स है ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। ट्रेवर्स कर लेते हैं, तो फोर का लूप है, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट साइज प्लस प्लस आई। यहाँ पे क्या चेक करना है कि इफ एस ऑफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो एस आई में क्या डाल दो, 0 डाल दो, ठीक है, और एल्स क्या डाल दो, एस आई में 1 डाल दो यार, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ना उसके इंडेक्स को जोर करना है अपने आंसर के साथ, तो अपना एक आंसर बना लेते हैं स्टार्टिंग में 0 और एक 4 का लूप चला देते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तो है नहीं हमारे पास, तो एस डॉट साइज लिखते हैं इसको, ठीक है, प्लस प्लस आई। देन चेक करते हैं कि इफ एस ऑफ आई इक्वल टू 1 देन आंसर इक्वल टू आंसर जोर आई, ठीक है, हाँ। और अब यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ ए एन एस इज इक्वल टू 0, तो सेकंड वाला जीतेगा, रिटर्न कर दो यार, सेकंड वाला जीतेगा, एस ई सी एन डी सेकंड, एल्स रिटर्न कर दो कि फर्स्ट वाला जीतेगा यार, ठीक है, फर्स्ट वाला जीतेगा, ठीक है यार। रन कर लेते हैं कोड, ठीक है, सही है, ये तो सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, चल गया सभी के इसके लिए, तो यार सही है। अब जब यहाँ पे कोड कर रहे हैं ना यार, इसको थोड़ा सा ना और इजी कर सकते हैं कोड को, क्या कर सकते हैं, जब हमने पहले लूप में काम किया ना यहाँ पे एस आई मॉड 2 इक्वल टू 0, इसी टाइम पे कर लेते हैं ना यार ये चीज कि मॉड 2 इक्वल टू 0 तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 के लिए करना है, जब 1 था मतलब तब करना है। तो ना यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना ये कर सकते हैं कि आंसर इक्वल टू आंसर जोर आई, ये कर सकते थे। तो नीचे क्या ना यार इन सब चीज़ों की ना जरूरत नहीं है, एक लूप में ही काम हो गया हमारा,
और जो आंसर था उसे हमने ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो यार इससे भी ना चल जाएगा काम। ठीक है, देखते हैं सबमिट करके। ठीक है यार, तो ये यहाँ पे ना इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस यार आपको ना फील आई होगी कि कैसे निम गेम को अप्लाई करना है या फिर कैसे क्वेश्चन को ना मॉडिफाई करना है निम गेम में। ठीक है, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो निम गेम के क्वेश्चन करने की। ठीक है यार, अब अगले वीडियो मिलते हैं।